जय हिंद। तो दोस्तों आज हम क्लास 7th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 करेंगे, ज्योग्राफी का। इनसाइड अवर अर्थ, पृथ्वी एंड पृथ्वी के अंदर क्या है, पृथ्वी क्या है, थोड़ा बहुत हम इस चैप्टर में जानने वाले हैं। दोस्तों इस चैप्टर में ना आपको इंटीरियर ऑफ द अर्थ करके एक टॉपिक है, ठीक है। वो आपका 11th में भी है, जिसमें हम इंटीरियर ऑफ द अर्थ एज ए होल पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे क्लास 11th की एनसीईआरटी फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी में। फिर 9th या 10th में आपकी प्लेट टेक्टोनिक्स भी है। तो दोस्तों मेरा कहना आप लोग से सिर्फ इतना है, आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो मैं लेक्चर्स पढ़ा रहा हूँ ना, ठीक है, आप पता है क्या कीजिए, एक नोटबुक लेके बैठिए। ज्योग्राफी के खासकर मैं आपको कहूँगा, ज्योग्राफी के आप बुक लेके बैठिए, क्लास 6 टू लेके 12। जो भी सिमिलर टाइप के टॉपिक्स आपको लगते हैं ना, एक बार उसको नोट कर लीजिए। वही टॉपिक्स हो सकता है आपके 6th में हो, 7th में हो, 10th में हो, 11th में हो, क्योंकि ठीक है, अब जैसे इंटीरियर ऑफ द अर्थ आपके 11th में भी है, प्लेट टेक्टोनिक्स आप इधर भी पढ़ेंगे, वहाँ पे भी पढ़ेंगे। तो वही मेरा आपसे कहना है कि आप ये सब पहले मैच कीजिए, एनालाइज कीजिए कि अगर हम यहाँ पे इंटीरियर ऑफ द अर्थ, प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ रहे हैं, क्या आगे की क्लासेस में, जो हम आगे नेक्स्ट क्लासेस में 10th 11th जो भी 12th है आपकी, उसमें है ये सब्जेक्ट, मतलब ये टॉपिक्स हैं। अगर है तो बहुत अच्छा है दोस्तों, मैं सही बता रहा हूँ, बहुत अच्छा। आप ऐसे कर लीजिएगा ना, तो आपको उस क्लास में जाने से पहले उस सब्जेक्ट की नॉलेज लग जाएगी, बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे, कम से कम ये रहेगा आपको। नहीं तो क्या होगा ना कि अगर आज आपने इंटीरियर ऑफ द अर्थ पढ़ा, वहां पे भी हम लेयर्स ऑफ द अर्थ पढ़ेंगे 11th में भी, तो फिर पता क्या होगा, जब तक आप 3 साल बाद अगर उसमें जाइएगा ना, तो आपको ऐसा लगेगा यार मैं भूल गया इनसाइड ऑफ द अर्थ, इंटीरियर ऑफ द अर्थ क्या था। दिमाग दोस्तों भूलने की चीज़ नहीं होनी चाहिए, आप इतना नहीं भूला करिए। भूलना बहुत बड़ी बीमारी है, मेरे हिसाब से तो बीमारी ही है, ठीक है। तो आप नोट कीजिए कितने टॉपिक्स आपके मैच कर रहे हैं नेक्स्ट क्लासेस से, ठीक है। बाकी मैं आपको करवा ही रहा हूँ, ठीक है। जिसमें आपको ज़्यादा समझाना होता है उसमें मैं ज़्यादा समझा देता हूँ एंड तेज़ी ला रहा हूँ। आई होप आपने मेरी वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज़ देखी होगी। दोस्तों आपसे बहुत हाथ जोड़ के माफ़ी मांगना चाहूँगा कि संडे को आपकी यूरोप का जो मैं पॉलिटिकल मैप एक्सप्लेन करने वाला था, कंट्रीज़ एंड कैपिटल्स बताने वाला था, वो नहीं हो पाया, क्योंकि दोस्तों उस दिन बहुत अर्जेंट काम आ गया था, बहुत ज़्यादा अर्जेंट। मैं लेक्चर पीपीडी भी नहीं बना पाया था, इतना अर्जेंट आ गया था। तो अपलोड तो दूर की बात है, ठीक है। तो वही है, देखिए क्या है कि अब आज हम ज्योग्राफी कर रहे हैं, फिर 3 दिन हमारी एनसीईआरटी चलेगी, एंड नेक्स्ट 4 डेज में देखिए मैं आपको अभी से ही शेड्यूल बता दूं। सबसे पहले हम यूरोप करेंगे, यूरोप के बाद साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया, इन तीनों कॉन्टिनेंट्स का हम एक ही बार में ले लेंगे, क्योंकि इनमें कंट्रीज ज़्यादा है नहीं, तो एक ही वीडियो में कवर कर देंगे। उसके बाद दोस्तों हम अपना मेन जियोमॉर्फोलॉजी से शुरुआत कर देंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी की। एंड आप लोग से अनुरोध है, रिक्वेस्ट है इस सौरभ राज का, कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए एंड वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो दोस्तों मेरा नाम सौरभ राज है और आप सबका स्वागत करना चाहूँगा मैं अपने हमारे चैनल नॉलेज कैसल पे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम अपना क्लास 7th एनसीईआरटी ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2, इनसाइड अवर अर्थ, ठीक है। आइए चलिए देखते हैं। द अर्थ कॉम्प्राइजेज ऑफ 3 लेयर्स, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। देखिए जो अर्थ है हमारा वो 3 लेयर से बना हुआ है, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, 6th में याद कीजिए, मैंने आपको बताया था, याद कीजिए, मेंटल, कोर, क्रस्ट, ठीक है। याद आया? नहीं आया तो चलिए फिर से बताता हूँ यार, इतनी टेंशन लेने की क्या बात है। तो देखिए अर्थ जो है हमारा 3 लेयर से बना हुआ है, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, ठीक है। क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। रुकिए 1 मिनट, मैं पेन यूज कर लूँ एक बार आपको अच्छे से समझाने के लिए बच्चों, ठीक है। बच्चों कह रहा हूँ यार, आप भी मेरी उम्र के हो सकते हो, सॉरी माफ़ कीजिएगा किसी को बुरा लगा हो तो, बच्चों नहीं हो यार, आप सब दोस्त हो मेरे, ठीक है। तो ये देखिए ये अर्थ के लेयर मैं आपको यहाँ बताता हूँ। सबसे जो इनर आउटर पार्ट जो होता है ना हमारा, जो हार्ड रॉकी सरफेस होती है, वो क्रस्ट होता है, लिथोस्फेयर। याद कीजिए लिथोस्फेयर मैंने आपको बताया था, जिसमें हम किसको काउंट करते हैं, क्रस्ट एंड अपर पार्ट ऑफ मेंटल को हम काउंट करते हैं, ठीक है। देखिए ये जो लिथोस्फेयर है आपका, ये लिथोस्फेयर, ये आपका अपर पार्ट ऑफ मेंटल हो गया, एंड ये ऊपर का क्रस्ट हो गया, ठीक है। ये क्रस्ट हो गया, ये पूरा क्रस्ट बनाता है आपका, ये क्रस्ट हो गया। उसके नीचे दोस्तों आप जैसे जैसे जाते हैं ना, तो मेंटल आता है। मेंटल देखिए, क्रस्ट जो है ना, सबसे पहले आपका एस्थेनोस्फेयर, ये लावा है, इस लावे पे तैर रहा है, ठीक है, ठीक है, इस लावे पे तैर रहा है। यहाँ पे बहुत, एस्थेनोस्फेयर में आपका बहुत लावा पाया जाता है। जैसे जैसे आप नीचे जाते हैं, यहाँ पे लिक्विड है, ठीक है, लिक्विड है, यहाँ पे सॉलिड, आपका कोर यहाँ से शुरू हो जाती है, ये आउटर कोर, ये लिक्विड फॉर्म में होगा, एंड इनर कोर आपका सॉलिड फॉर्म में। तो देखिए कैसे, सबसे पहले आपका ऊपरी हिस्सा है क्रस्ट, क्रस्ट है जो लगभग कितना 0 से लेके 100 किलोमीटर तक थिक होता है, पूरा मैं अपर मेंटल काउंट करके बता रहा हूँ।
उसके बाद आपका मेंटल आता है, आउटर मेंटल, आउटर मेंटल, इनर मेंटल, ठीक है। उसके बाद आउटर कोर एंड इनर कोर। तो ये 3 लेयर्स हो गए, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर आपके। इस डायग्राम से भी आप समझ सकते हैं, देखिए ये अंदर का पृथ्वी का जो हिस्सा है ये कोर है, ठीक है। ये इनर कोर है, ये आउटर कोर हो गया आपका, ठीक है। ये सॉलिड फॉर्म में होता है, ये लिक्विड हो गया। फिर ये आपका मेंटल हो गया, मेंटल, ये आपका क्रस्ट के नीचे वाला हिस्सा मेंटल, एंड ऊपरी ही लेयर जहाँ पे हम सब रहते हैं, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ओशनिक क्रस्ट जहाँ पे फॉर्म होती है, जहाँ पे हम खड़े हैं, ये क्रस्ट पे हम खड़े हैं। अब क्रस्ट भी 2 तरीके के होते हैं, एक तरीका होता है आपका ओशनिक क्रस्ट एंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। तो चलिए आगे देखते हैं। आई होप आप समझ चुके होंगे अर्थ के 3 लेयर्स आपको याद होना चाहिए। आपके सामने डायग्राम है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल, क्रस्ट। क्रस्ट किस 2 पार्ट से मिलके बनता है, एक हो गया क्रस्ट, और लिथोस्फीयर किन 2 पार्ट से मिलकर बनता है, एक हो गया क्रस्ट और एक होता है आपका अपर मेंटल। और ये दोनों किस पे तैर रहे हैं, स्टेनोस्फीयर पे तैर रहे हैं। चलें शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट स्लाइड। चलिए, अब व्हाट इज इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, आखिर पृथ्वी के अंदर है क्या, ठीक है। पृथ्वी के अंदर कई लोग कहेंगे पाताल है, जीव जंतु हैं यार, एलियंस हैं। अरे नहीं जनाब, ऐसा कुछ अभी प्रूव नहीं हुआ है, ठीक है। आप इधर ध्यान लगाइए। व्हाट इज इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, आखिर पृथ्वी के अंदर है क्या। द अर्थ इज मेड अप ऑफ सेवरल कॉन्क्रीट लेयर। देखिए, जब पृथ्वी हमारी कई तरीके के लेयर्स में बटी हुई है, कॉन्क्रीट लेयर्स में बटी हुई है। जैसे मैंने आपको ये लेयर्स बताए ना, लेयर्स, क्रस्ट, मेंटल, कोर, तो इन लेयर्स में बटी हुई है, ठीक है। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द क्रस्ट, ठीक है। जो अपर मोस्ट लेयर है हमारी पृथ्वी का, उसे हम क्या कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं। अपर मोस्ट लेयर को हम क्या कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं, ठीक है। इट इज द थिनेस्ट ऑफ ऑल द लेयर्स, ये सबसे ज्यादा थिन है हमारी पृथ्वी में लेयर्स के हिसाब से। इट इज अबाउट 35 किलोमीटर ऑन द कॉन्टिनेंटल मासेज एंड ओनली 5 किलोमीटर ऑन द ओशियनिक फ्लोर्स। देखिए क्या है, जो आपके कॉन्टिनेंटल मासेज है ना, ये आपके कॉन्टिनेंटल मासेज हो गए, ये ओशनिक क्रस्ट हो गया, ठीक है। जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है ये आपका ऊपरी हिस्सा, और ये लगभग 35 किलोमीटर थिक है, एंड ओशनिक क्रस्ट आपकी 5 किलोमीटर थिक है, ठीक है। 5 किलोमीटर ऑन दी ओशन फ्लोर, इतना है, ठीक है। क्यों, तभी तो आप देखते होंगे कि ओशियंस में ही ज्यादातर वॉल्केनिक इरप्शंस होता है, क्योंकि इतनी ऊपर तक फाड़ के 35 किलोमीटर तक आने में लावा की बैंड बच जाएगी, ठीक है। वो जम चुका होगा, जम जाएगा, उससे भी हम आगे समझाएंगे, रॉक्स वगैरह जब हम पढ़ेंगे कैसे जम जाता है। एंड यहाँ पे जो क्रस्ट है, ओशनिक क्रस्ट में क्या है, यहाँ से जब लावा जल्दी निकल जाता है, क्योंकि 5 किलोमीटर को फाड़ के निकलना आसान है, इसलिए आप देखते होंगे ओशंस में ज्यादातर वॉल्केनिक माउंटेन्स आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। आपने देखा, अब यहाँ देखिए, आपने यहाँ पे देखा कि 2 मासेज होते हैं, कॉन्टिनेंटल मासेज एंड ओशनिक, 2 फ्लोर्स होते हैं, क्रस्ट होती हैं जिसपे है, एक होता, ठीक है क्या, एक होता है कॉन्टिनेंटल मास आपका, ठीक है। कई लोग कहेंगे क्रस्ट वही है जिसपे हम खड़े हैं, पानी नहीं है, पानी पे हम जाएंगे तो अंदर चल जाएंगे। जनाब एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि पानी के आप अंदर जाएंगे तो कभी ना कभी तो रुकेंगे। आपके सामने अगर कोई नदी है, मान लीजिए आप नदी के सामने खड़े, आप जमीन पे खड़े हैं, कहेंगे यस मैं क्रस्ट पे खड़ा हूँ, मैं जमीन पे खड़ा हूँ, हार्ड रॉकी सरफेस पे मैं खड़ा हूँ, सामने पानी, मैं उसमें जाऊंगा गिर जाऊंगा, ये नहीं है क्रस्ट। पानी सामने, मेरे सामने जो नदी है ये क्रस्ट नहीं है, ये इट्स वाटर, ये वाटर है, पानी है, नदी है। नहीं जनाब, ये गलत है। आप एक बार वहां जाए, नदी में जाए, गिरिएगा, अंदर जाइएगा, कभी ना कभी तो रुक जाइएगा नीचे, तो वो भी क्रस्ट है। पानी भी आखिर किसी चीज पे रुका हुआ है, अगर क्रस्ट ही नहीं होती ना तो पानी और लावा एक साथ मिक्स हो चुके होते हैं, स्वाहा निकल रहा होता है इनका फुसफुस, ठीक है। तो आप समझे यहाँ पे कि जो पानी है वो भी क्रस्ट पे है, पर वो जो क्रस्ट है वो पतली है हमारी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से। ओशनिक क्रस्ट पतली है, 5 किलोमीटर का उनका है, और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट लगभग 35 किलोमीटर की थिकनेस है इनकी। तो आप ये समझ गए, आई होप आप समझे होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। आप आई होप आप समझ गए होंगे। तो चलिए हम देखते हैं, ठीक है, आपको ये समझे। अब सिलिका एंड अलुमिना आर द मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल मास। देखिए जो ये हमारा क्रस्ट है, यहाँ पे लगभग कॉन्टिनेंटल जो मास है आपका, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, यहाँ पे सिलिका एंड अलुमिना ज्यादातर पाया जाता है। सिलिका अलुमिना मीन सियाल, SI फॉर सिलिका, AL फॉर अलुमिना, अलुमिना, ठीक है। सिलिका एंड अलुमिनियम, अलुमिना यहाँ पे ज्यादा है। तो यहाँ पे आप देख गए क्या है, यहाँ पे 2 मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स पाए जाते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट पे, सिलिका एंड अलुमिना, सियाल, सियाल, SIAL, SI फॉर सिलिका, AL फॉर अलुमिना, ठीक है, आप समझे। उसके बाद द ओशनिक क्रस्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम। जो ओशनिक क्रस्ट है आपका, ये मेनली है सिलिका एंड मैग्नीशियम, सीमा, सिलिका एंड मैग्नीशियम। ओशनिक क्रस्ट के जब हम नीचे एकदम चले जाते हैं मेंटल के आसपास, तो वहां पे हमें क्या पाए जाते हैं, कौन से मिनरल्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स पाए जाते हैं, सीमा, सिलिका एंड मैग्नीशियम। सीमा, आंटी, किसी आंटी बोल दिया, अच्छा ठीक है, कि वो जनरली नाम है ना कोई सीमा, ठीक है, ऐसा लग रहा है किसी को बुला रहे, सीमा,
सीमा मौसी, सीमा आंटी, सीमा दीदी, सीमा भाभी, ठीक है। तो चलिए ये सब भाभी दीदी छोड़िए, आप यहाँ पे देखा आपने द ओशनिक क्रस्ट जो है आपका, ये कहाँ, जो ओशनिक क्रस्ट के जो नीचे आप जाते हैं तो वहाँ पे सीमा सॉरी सिलिका सीमा सीमा ही है, सिलिका यानी SI एंड मैग्नीशियम यानी Ma सीमा पाया जाता है, ठीक है। आपने देखा मैग्नीशियम एंड सिलिका जो है यहाँ पे मेनली मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। जस्ट बिलो द क्रस्ट इज द मैंटल अप टू एन एक्सटेंड 29 किलोमीटर तक आपका मैंटल है क्रस्ट के नीचे, ठीक है। क्रस्ट आपने देखा 35 से 40, ठीक है, उसके नीचे पूरा 2900 किलोमीटर तक आपका मेंटल ही मेंटल है। आउटर मेंटल, अपर मेंटल सब ले लीजिए, इनर मेंटल, ठीक है। द इनर मोस्ट लेयर इज कोर विथ रेडियस ऑफ 3500 किलोमीटर। जो सबसे इनर पार्ट है हमारा कोर है, सबसे इनर जो पार्ट है हमारा ये कोर है, कोर, ठीक है, ये कोर है। और ये लगभग कितना ये लगभग 3500 किलोमीटर की इसकी रेडियस है। एंड इट इज मेड ऑफ निकल एंड आयरन। यहाँ पे जो मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स पाए जाते हैं वो क्या है, निकल और आयरन पाए जाते हैं आपके इस कोर में, ठीक है। कोर में कितने निकल एंड आयरन पाए जाते हैं, यानी नाइफ ही है ना, नाइफ NIFE, निकल एंड आयरन, ठीक है। निकल एंड आयरन, नाइफ, चाकू नहीं, ठीक है, इसमें के नहीं है, नाइफ। चलिए इसी बात पे आपको मैंने बता भी दिया कि नाइफ जो आप चाकू यूज करते हैं उसे नाइफ ही कहते हैं, हाँ, के साइलेंट होता है उसमें, नाइफ। ये नाइफ है, निकल NI एंड FE फॉर आयरन। तो आप समझे कौन कौन से मिनरल्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स कहाँ पाए जाते हैं। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में आपका पाया जाता है सिलिका एंड एल्यूमिना। यहाँ पे फिर जैसे जैसे आप अपर मेंटल के आसपास जाते हैं वहाँ पे सिलिका एंड मैग्नीशियम। एंड नाइफ आपका पाया जाता है, नाइफ यानी निकल एंड आयरन, कहाँ, कोर में। तो आई होप आप समझ गए होंगे। छोटा सा चैप्टर है दोस्तों, मैं सही बताऊं, NCERT की किताब खोली ना तो गिन के 2 पेज का चैप्टर है, 2 पेज का चैप्टर है, ठीक है, 2-3 पेज का चैप्टर है, इसलिए इतना आपको मैंने समझा दिया, ठीक है, और आपको मज़ा भी आया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कुछ फैक्ट्स लिखे हैं मेरे पास, ठीक है, मैं फैक्ट्स पढ़े थे मैंने, लिखे हुए हैं, क्या है इसमें, देखिए आप देखिएगा, बुक खोलिएगा। चलिए आप, मैंने यहाँ लिखे नहीं पर मैं आपको बता दूं, यहाँ पे लिखा है द डीपेस्ट माइन इन द वर्ल्ड इज इन साउथ अफ्रीका, इट इज़ अबाउट 4 किलोमीटर डीप। क्या है जो डीपेस्ट माइन है वर्ल्ड की, इसमें लिखा हुआ है वर्ल्ड की, वो है साउथ अफ्रीका में, जो 4 किलोमीटर गहरी है, ठीक है। इन सर्च फॉर ऑयल इंजीनियर्स हैव डग अ होल अबाउट 6 किलोमीटर डीप। ऑयल की सर्च के लिए इंजीनियर्स ने 6 किलोमीटर डीप तक उसमें होल छेद दी। ये फैक्ट है, याद रखिए, वरना इसका एग्जाम से आपसे कुछ रिलेटेड है नहीं तो मैं आगे फैक्ट पढ़ूंगा नहीं, ठीक है। चलिए छोड़ते हैं हम इसे। अब हम देखते हैं रॉक्स एंड मिनरल्स क्या हैं। द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक। जैसे आपको पता है कि पृथ्वी लिथोस है, लिथोस मीन्स रॉक, हार्ड रॉकी सरफेस, तो यहाँ पे रॉक से ही बनती है, हमारा क्रस्ट रॉक से ही बनता है। द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ वेरियस, और कई तरीकों के रॉक से बनता है हमारा जो सरफेस ऑफ द अर्थ है, क्रस्ट पार्ट है। एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड अ रॉक। देखिए कोई भी नेचुरल चीज, नेचुरल मास होता है मिनरल मैटर का, वो अगर आपका अर्थ के क्रस्ट को बनाता है, अर्थ के क्रस्ट के फॉर्मेशन में उसकी ज़रूरत पड़ती है किसी भी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर की, तो वो क्या होता है, उससे हम रॉक कहते हैं। रॉक, ROCK, रॉक, दी रॉक, ड्वेन जॉनसन की बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पे, रॉक, समझ गए। देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ रॉक्स। देखिए 3 मुख्य जो आपके रॉक्स होते हैं, 3 मेजर टाइप्स ऑफ रॉक्स जो होते हैं आपके, वो कौन से होते हैं। पहला होता है आपका इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक आपका क्या होता है, इसे हम लैटिन वर्ड में इग्निस भी कहते हैं, जिसका मतलब फायर। फायर यानी इग्निस, इग्निस का मतलब आप समझ जाइए कहाँ से, लावा से निकला, लावा। और इसे हम प्राइमरी रॉक भी कहते हैं। सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्री रॉक क्या होता है, लैटिन वर्ड में इसका मतलब होता है सेडिमेंटम, मीनिंग सेटल रॉक। एक जगह से मतलब उड़ के, जैसे नहीं होते पत्थर आए, टूटे, कहीं और जाके बैठ गए, वो उस पर जमा होते गए, फिर सेडिमेंट्री रॉक्स मतलब एक जगह जमा होते जाता है, फिर टाइम के साथ वो सेडिमेंट्री रॉक का फॉर्मेशन ले लेता है। एंड मेटामॉर्फिक रॉक क्या होता है, ग्रीक वर्ड में इसे हम मेटामॉर्फोज कहते हैं, जिसका मतलब होता है फॉर्म, चेंज इन द फॉर्म। मतलब इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक जो चेंज होके एक रॉक साइकिल में, आगे इमेज दिखाऊंगा, उसके तहत ये मेटामॉर्फिक रॉक में हम तब्दील हो जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं, हम एक बार देखते हैं इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव रॉक्स भी एक बार देख लें, ठीक है। व्हेन द मोल्टन मैग्मा कूल्स इट बिकेम सॉलिड, दस द फॉर्म when the molten magma cool thus it becomes solid। आपको पता है जो लावा बाहर आता है वो कूल होने के बाद सॉलिड बन जाता है। रॉक्स thus formed are called igneous rocks और प्राइमरी रॉक्स। जो उससे रॉक्स जो बनती हैं वो क्या होती हैं आपकी, प्राइमरी रॉक्स जिसे कह लीजिए, या इग्नियस रॉक्स।
उस तरीके की रॉक्स बनती हैं जो लावा से बनती है। लावा 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 प्राइमरी रॉक्स जिसे हम कहते हैं, ठीक है, लावा, याद रखिए लावा से। दे आर ऑफ टू टाइप्स, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स एंड इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, ठीक है, एक्सट्रूसिव इग्नियस एंड इंट्रूसिव इग्नियस। अब इसका मैं आपको इमेज से समझाता हूँ। इधर इधर समझेंगे या इधर, चलिए इधर ही मैं आपको कोशिश, अच्छा यार इमेज यूज़ नहीं किया है, माफ़ कीजिएगा दोस्तों। चलिए मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए आप कॉन्टिनेंटल क्रस्ट पे कोई वॉल्केनो है, ठीक है, वॉल्केनिक माउंटेन है, एंड ओशनिक क्रस्ट मतलब देखिए क्या होता है ना, कभी कभी किसी जहाँ पे वॉल्केनो है वहाँ की अगर सरफेस अगर थोड़ी मोटी है ना, तो कभी हमेशा लावा बाहर नहीं आता, कभी कभी वो अंदर ही एक दूसरे के मतलब कहीं ना कहीं जगह ढूंढ के फैलने लग जाता है। कुछ टाइम बाद वो सॉलिड हो जाता है, ठीक है। जैसे लावा अंदर, आपको भी पता है स्टेनोस्फेयर मतलब क्रस्ट के एकदम क्रस्ट स्टेनोस्फेयर के नीचे आपका पूरा लावा ही लावा है। तो उसके बाद क्या है, उस पर तैर रहा है, आपको भी पता है हमारा क्रस्ट उस पर तैर रहा है, झूम बराबर ही झूम, ठीक है, तैर रहा है। तभी तो ये हम कहते रहते हैं कि प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट हो रही है, वो हो रही है। प्लेट टेक्टोनिक्स भी हम आगे पढ़ेंगे, अच्छे से सब समझेंगे। तो देखिए इंट्रूसिव रॉक्स में आपको एक इमेजिन करिए, एक मान लीजिए लावा नीचे रह रहा है, कभी कभी वो ऊपर नहीं आता वॉल्केनो के थोड़ा वेंट के, जो वॉल्केनो में वेंट होता है जिधर से लावा निकलता है वहां से नहीं आता, ठीक है। तो क्या होता है, कभी वो नीचे ही ना अपने आप कोई रास्ता ढूंढते ढूंढते अलग अलग शेप्स बना लेता है, ठीक है। वो भी मैं आपको तरह तरह के जो शेप्स वो फॉर्म करता है वो भी मैं आपको आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ाऊंगा, अभी नहीं पढ़ाऊंगा, आप समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। अभी आपके लिए जो सिलेबस में है एक 7th क्लास के स्टूडेंट मैं आपको समझ के अच्छे से पढ़ा रहा हूँ। देखिए कभी कभी वो बाहर नहीं आ पाता, जैसे मैंने आपको बताया हर लावा बाहर नहीं आता था, हो सकता है क्रस्ट आपकी उस जहाँ पे वो है वहाँ पे क्रस्ट इतनी मोटी हो कि वो बाहर नहीं आ रहा, ठीक है। कभी कभी वेंट के अंदर ही रह जा रहा है, मतलब उधर ही घूम, तो हर जगह फैलते रहता है, एंड फैलने के बाद वो ठंडा पड़ जाता है। जब ठंडा हो जाता है तो रॉक का निर्माण ले लेता है, रॉक जब बन जाती है तो उससे इंट्रूसिव रॉक्स कहते हैं। एंड इंट्रूसिव रॉक्स के जो आपके बेस्ट एग्जाम्पल्स होते हैं वो क्या हैं, डायराइट, ग्रेनाइट, पैगमेटाइट एंड गैब्रो। ये आपके इंट्रूसिव रॉक्स जो पृथ्वी के अंदर जो रॉक्स बनते हैं, इतना समझ लीजिए। इतने मैंने झाड़ा बातें बोली, इतनी बातें झाड़ी दी पर कुछ पता नहीं चला आपको, मेरे को पता है। तो आप इतना सिंपल समझ लीजिए, पृथ्वी के अंदर जो लावा ठंडा होने से जो रॉक्स बनती हैं उन्हें हम कहते हैं इंट्रूसिव रॉक्स। इंट्रूसिव रॉक्स आपकी क्या कौन कौन से एग्जांपल्स आप समझ लीजिए, डायराइट, ग्रेनाइट, पैगमेटाइट, गैब्रो। देख रहे हैं आपने, देखा। अब एक्सट्रूसिव रॉक्स क्या होते हैं, एक्सट्रूसिव रॉक्स दोस्तों वो होते हैं जो बाहर आ जाते हैं वेंट से जो वॉल्केनिक वेंट जो होती है उधर से बाहर आके जो ठंडे होते हैं, ठीक है, जो बाहर पृथ्वी से बाहर आ जाते हैं। तो पृथ्वी यानी जो क्रस्ट से बाहर आके ठंडे हो जाते हैं, तो उसे हम एक्सट्रूसिव रॉक्स कहते हैं। एंड उसके एग्जांपल्स क्या हैं, बसाल्ट, एंडेसाइट, रोलाइट एंड स्कॉरिया, ठीक है, आप समझ गए। आई होप आप समझे होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए आगे, अब एक बार रॉक साइकिल हम देखेंगे। रॉक्स रोल डाउन एंड ब्रेक इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स एंड दी स्मॉल पार्ट। अब तक हमने इग्नियस रॉक देख लिया, अब हम सेडिमेंट्री रॉक देखने जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, रॉक्स रोल डाउन एंड ब्रेक इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स एंड दी स्मॉल पार्टिकल्स आर कॉल्ड सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट, देखिए रॉक्स जो होते हैं ना वो टूटते हैं, ठीक है, एक दूसरे मतलब जगह जगह पे फैल जाते हैं। तो उनके जो टुकड़े टुकड़े जो होते हैं ना वो एक जगह आके ना जब जमा होने लग जाए, हर टुकड़े नहीं कि सेम तरीके के टुकड़े आ गए, वही टुकड़ा आ रहा है, मतलब वो एक जगह अगर इकट्ठा होने लग जाते हैं ना, तो समय के साथ साथ वो सेडिमेंट्री मतलब हार्ड जमा होके क्या हो जाता है, वहाँ पे जमा होके वो सेडिमेंट्री रॉक्स का फॉर्म ले लेते हैं, ठीक है, एक जगह आके रुक गए, सेटल डाउन जैसे मैंने आपको मतलब समझाया था। These sediments are transported, compressed and hardened to form layers of rock। ये एक लेयर बना देते हैं रॉक की एक लेयर बना देते हैं, एक जगह जमा होते गए। सैंडस्टोन समझ लीजिए यार, सैंडस्टोन जो होता है सैंड से, ठीक है। अब मान लीजिए आप कुछ सीमेंट लाते हैं तो सैंड की तरह ही होता है उस टाइम, पर कुछ टाइम तक उसको आप कोने में अगर रख दें, ठीक है, एंड 1-1.5 साल तक ना निकालें, तो आप देखते हैं वही सीमेंट पत्थर बन जाता है, तो उसे हम कहेंगे सेडिमेंट्री रॉक। चलिए सीमेंट छोड़ दीजिए, बालू ले आइए, बालू यानी सैंड ले आइए, सैंड को लाके आप रख दीजिए, ठीक है, एक बोरी में बांध के किनारे, तो सेडिमेंट्री रॉक्स बन जाएगा, ठीक है, रॉक का फॉर्मेशन ले लेगा। कितना टाइट हो जाएगा वो, मजबूत सा एकदम, जो रेत हमारे हाथ से फिसल रही थी वो देखिए क्या बन गई, ठीक है। दीज सेडिमेंट्स आर ट्रांसपोर्टेड, कॉम्प्रेस्ड एंड हार्डन टू फॉर्म लेयर्स। मैंने बताया एक लेयर का धारण कर लेंगे। दीज टाइप्स ऑफ रॉक्स आर कॉल्ड ए गायब हो गया यहाँ से, ठीक है, ए गायब हो गया, ले लगा लीजिए। दीज रॉक्स आर कॉल्ड सेडिमेंट्री रॉक्स। इन रॉक्स को हम क्या कहते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं।
इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर। देखिए इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक होता है, इससे हम चेंज कर सकते हैं, चेंज हो जाते हैं किसमें, मेटामॉर्फिक रॉक्स में अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर। जब किसी चीज़ पे प्रेशर डलेगा, हीट डलेगी, मतलब हर चीज़ का वो सह रहा है, तो वही रॉक्स आपकी सेडिमेंट्री जो इग्नियस होती है वो मेटामॉर्फिक में चेंज हो जाती है। मतलब इतना समझ लीजिए, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रॉक फ्रॉम वन टू अनदर इज कॉल्ड रॉक्स है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, जो सेडिमेंट्री रॉक और इग्नियस रॉक आपकी मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो जाती है, इसे हम कहते हैं रॉक साइकिल। समझे आप, इसे हम कहते हैं रॉक साइकिल। देखिए क्या बढ़िया समझा रखा है। अब जो आपका यहाँ देखिए मैग्मा से निकला, मैग्मा से ठंडा होकर इग्नियस रॉक बना, इग्नियस रॉक से देखिए सेडिमेंट्स कुछ टूटे, ठीक है, ये सेडिमेंट्स जमा होकर सेडिमेंट्री रॉक्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं, एंड यही सेडिमेंट्री रॉक्स फिर देखिए मेटामॉर्फिक रॉक भी बन गया। एंड देखिए मेटामॉर्फिक रॉक से सेडिमेंट्री रॉक से ही नहीं बन सकता, इग्नियस से डायरेक्ट भी आप मेटामॉर्फिक रॉक देख सकते हैं, ठीक है। ठीक है, ये पूरा रॉक साइकिल आपका चलते जा रहा है, चलते जा रही है, ये पूरी रॉक साइकिल आप देखा आपने, मैग्मा इग्नियस बना, इग्नियस से सेडिमेंट्स कुछ टूटे क्योंकि कंकड़ पत्थर टूटे, फिर वो एक जमा हुए बालू समझ सकते हैं, सैंडस्टोन, सेडिमेंट्री रॉक हुआ, सेडिमेंट्री रॉक के बाद मेटामॉर्फिक रॉक बना, एंड मेटामॉर्फिक रॉक आपका डायरेक्ट इग्नियस रॉक से भी बन सकता है, चेंज होकर ग्रेट हीट एंड प्रेशर अगर वो सह रहा है। समझे आप इस रॉक साइकिल को। चलिए आगे चलते हैं। अब आपके सामने दो बहुत ही बेहतरीन मॉन्यूमेंट्स हैं इस दुनिया के, ठीक है, रेड फोर्ट एंड ताजमहल। जो रेड फोर्ट है आपका, ये बना है रेड सैंडस्टोन से, आपको भी पता है, रेड सैंडस्टोन। द रेड फोर्ट इज मेड अप ऑफ रेड सैंडस्टोन, ठीक है, तो रेड सैंडस्टोन से ये बना है, एंड ताजमहल इज मेड अप ऑफ वाइट मार्बल। अब बताइए ये जो रेड सैंडस्टोन है ये किस तरीके का रॉक है, कौन सा रॉक है, एंड ये जो वाइट मार्बल है कौन सा रॉक है। आपको मैं 10 सेकेंड दे रहा हूँ गिन के, 1 2 3 4 5 10। नहीं बता पाए, चलिए मैं बताता हूँ। जो आपका रेड सैंडस्टोन है ये है आपका सेडिमेंट्री रॉक। जो आपका रेड फोर्ट जो बना है रेड सैंडस्टोन से, इस पे यूज हुआ है आपका सेडिमेंट्री रॉक से यूज हुआ है। एंड जो आपका ताजमहल है ये वाइट मार्बल, यानी ग्रेट हीट एंड प्रेशर सहने के बाद ये क्या बन गया, मेटामॉर्फिक रॉक बन गया। एंड मेटामॉर्फिक रॉक को यूज करके वाइट मार्बल बना, वाइट मार्बल से हमने 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड में से एक ताजमहल का निर्माण किया, ठीक है। आई होप आपको आज के लेक्चर में मज़ा आया होगा, ठीक है। अगर मज़ा आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए यार, वीडियो को शेयर करिएगा ज़रूर, बहुत मतलब शेयर करना बहुत ज़रूरी है। अपने दोस्तों में फैलाइए, दोस्तों को बताइए, पढ़ाइए, वीडियो दिखाइए, घर में भी किसी को दिखा सकते हैं अगर उन्हें इंटीरियर ऑफ द अर्थ पढ़ना हो तो, ठीक है। बाकी आप लोग इंजन आप की तरह डांस कीजिए क्योंकि आपका चैप्टर फिनिश हो गया। दोस्तों आज का लेसन हम यहीं ख़त्म करते हैं, कल मिलेंगे हिस्ट्री के एक नए चैप्टर के साथ।